50-60 हज़ार से ज़्यादा रिजल्ट आए होंगे। उसमें आपके पास कितना नाम आया है? 3-4। आप 50-60 हज़ार कोई सामान खरीद के लाइए, कुछ भी कीजिए, उसमें कितना रिजेक्टेड होगा? कुछ ना कुछ। अब हम बताते हैं इसमें क्या क्या झूठ बोला गया। जिस नीरज नाम के लड़के का चर्चा किया गया कि मेरिट आउट है, ये गलत बात है। एयरफोर्स डे था तो हम लोग को लगा कि देश को प्रेरित करना चाहिए, तो हम जाके कौन चीज़, हम जहाज उड़ाते हैं जो प्रेरित कर देंगे। तो हमने सोचा एक काम करो, एयरफोर्स का बैच था तो हमने बैच में पूछा किसका किसका रिजल्ट हुआ है। तो 2 बच्चे हैं सर, हम लोग का हो गया है, मेडिकल बचा हुआ है। तो हम 2 बच्चों को कहें कि देखो ये कितने कम उम्र के बच्चे हैं, आज एयरफोर्स डे है, खुशी का त्यौहार है, खुशी का दिन है, तुम भी प्रेरित हो, इन लोग की तरह पायलट बनो। ये भी मेडिकल पास हो गया, ये भी रिटर्न पास हो गया, इंटरव्यू पास हो गया, मेरिट पास हो गया। हमने बोला कि इसका मेडिकल बचा है, लेकिन हम लोग को कॉन्फिडेंस रहता है कि मेडिकल पास हो ही जाएगा। लेकिन उस नीरज नाम के बच्चे की दुर्भाग्य से जान की नस एक फूल गई थी, वेरिको वेन बोलते हैं उसे। इसकी वजह से उस बेचारे को रिजेक्ट कर दिया गया, इसका पूरा मजाक उड़ाया गया, जबकि उसके साथ बेचारे के साथ सिंपल। इसको आपने एक पॉडकास्ट में भी कहा था कि वो कंफ्यूज था, सुखोई उड़ाए राफेल उड़ाए, इधर वाला। हाँ, दोनों कंफ्यूज थे, उसमें कौन सा उड़ाए, दोनों का यही करना था। उसी को लेके बहुत सारे मीम बनते, हजारों मीम बने दे डाले कि खान सर सुखोई राफेल उड़ा रहे थे। अका जो बगलिया में था, जो पायलट जो बना है एयरफोर्स में, वो नहीं दिखा ना हमको। कोई इंसान मेडिकली में, हमने जबकि बोल दिया है। एक बात बताइए, आप बोले कि मेरा एंगेजमेंट हो गया है, किसी कारण बस एंगेजमेंट आगे नहीं बढ़ा, तो ये मजाक उड़ाने की बात है कि एक कंडीशनल चीज है। हमने स्पष्ट बोल दिया है उसमें, स्पष्ट कि इस बच्चे का मेडिकल बचा हुआ है, लेकिन इस माहौल का फायदा उठाया। और ये जो रेवेन्यू ऑफिसर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, इनकी बात बताते हैं। ये जो रेवेन्यू ऑफिसर वाला है, इस पे हमने केस किया है। ये 1 नंबर का धूर्त और कमीना हरामी आदमी है। ये क्या किया, किसी का सरकारी गाड़ी लेके आया और फर्जी आई कार्ड लेके आया। अब आप क्या मिलाते हो ये बताइए। हम आपसे कहते हैं कि मेरा हॉस्पिटल चलता है, ये एक डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे न्यूरो के डॉक्टर हैं, इनका पॉडकास्ट कर दीजिए। अब आप उस डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? तो वो क्या था, आया और आई कार्ड दिखाया, नाम दिखाया, मैच हुआ यहाँ पर, और उसकी ये तिफालदरी, उसका ये काम था। वो आ गया, लेकिन 2 दिन बाद हम लोग को पता चल गया। जब 2 दिन बाद पता चला तो हमने अपने चैनल से उसको हटा दिया। अब देखिए, उसको लोगों ने, गांव के लोगों ने बताया कि ये धोखाधड़ी एक इंस्पेक्टर के साथ भी किया है। इंस्पेक्टर ने शायद अपनी बेटी उससे ब्याह दिया। जो इंस्पेक्टर है, क्या बात कर रहे हैं? ये गांव के लोगों ने बताया। हाँ, हमको नहीं पता, ये गांव के लोगों ने बताया, हम इसकी गारंटी भी नहीं लेते, बट गांव के लोगों ने ऐसा बताया। हमने कर्नल का केस सुना था। हाँ, फर्जी कर्नल। तो ये देश भर में घूम रहे हैं। एक तो फर्जी IAS कश्मीर में घूम रहा था, एक तो हेगड़े करके थी, फर्जी EWS सर्टिफिकेट लगा के तो DM बनी हुई थी। आपने देखा कि नहीं देखा? तो UPSC के साथ भी हुआ। तो हुआ कैसे, ये विवाद कैसे चालू हुआ? हमने उसको हटा दिया और सबको बोला कि तुम लोग इसको बिना क्रॉस चेक करने ऐसे ही। और सेम उसी समय एक बोरिंग रोड सेंटर पे घुस गया रेवेन्यू ऑफिसर। ये दोनों फ्रॉडियर थे। अब समझिए हुआ क्या। ये घटना है 2 साल पहले की। इसको हम लोगों ने अपने हैंडल से हटा दिया। कभी पार्टी फंक्शन में, कभी शादी में, कभी फोन पे टीचरों से जब बात होती थी तो हम टीचरों से बोलते थे कि भाई देखो, नहीं होता हाल चाल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो हम लोग भी बोल दिया करते थे कि देखो यार, मेरे साथ एक ऐसा फ्रॉड हो गया है। तो सामने वाले टीचर ने भी बोला, अरे तो मेरे साथ भी हुआ, उसका रिजल्ट था वो नहीं आया तो अपने भाई को भेज दिया। तो हम लोग बोलते भैया इन सब चीज़ों से बच के रहना है। तो हमने बताया था कई लोगों को ये बात कि ऐसे ऐसे घटना है। टीचर्स ने आपके खिलाफ वीडियो बनाई कि वो तो एक्सपोज कर रहे थे, कह रहे थे कि हमने खोज के निकाला है आपकी वीडियो से। अच्छा, मतलब उनके पास रॉ एजेंट है सर, रॉ एजेंट है लोग। एक बात बताइए, किसी पूरी किराने की दुकान पे कोई आदमी आता है और कहता है कि वो वाला साबुन निकालिए तो वो रिजेक्टेड है, कैसे बता दिया? 40-50 हज़ार वीडियोस में आपको वो चीजें पैसा। और सुनिए, और एक तो फ्रॉड अभी इन लोग को नहीं बताए थे, वरना यो नौटंकी करता सब। गगन प्रताप एक टीचर है, उनके पास एक बच्चा पढ़ता था, तो वो मैथ अच्छा किया और रैंकर स्टूडेंट था, अच्छा रैंक लाया था। GS हमसे पढ़ा था, तो उन्होंने हमसे बोला कि सर ये GS आपसे पढ़ा है, मिलना चाहता है। हम मिले, वो GS हमसे पढ़ा था, लेकिन उसने कहा कि सर हम फ्री वाला लीक वाला कोर्स पढ़ लिए। तो कई टीचर में आपस में ऐसे होता है कि भैया ये हमसे रीजनिंग पढ़ा था, आपसे मैथ पढ़ा था, सर इससे मिल लेना। सर ये आपसे इंग्लिश पढ़ा था, ये आपसे GS पढ़ा था, इससे मिल लेना। तो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जब दोस्ती रहती है तो क्रॉस चेक नहीं करते हैं।
ऐसे 4-5 लोगों ने एंट्री कराने की भी कोशिश किया था कि एक टाइम आएगा इनको एक्सपोज करेंगे, लेकिन वो पकड़े गए। जिन टीचर का नाम लिया आपने, उन्होंने फंसाने की कोशिश की थी? 3-4 तो हम लोग तो पकड़ लिए पहले उन लोगों, तो 8-10 ठोको हम लोग ने पकड़ के थूबो किए लोग। अभी 2 ठो पे FIR कर रहे हैं, अभी जो 2 FIR करेंगे ना था इनाम लेगा सबकी कौन भेजा था। एक टीचर है जिनके लिए आपने मुखिया चुनाव का प्रचार तक किया था, उन्होंने YouTube पर वीडियो बनाकर सबसे ज्यादा आपको एक्सपोज किया और उनके वीडियोस महीनों तक रील्स में आते थे, हम लोग देखते थे। फिर पता लगा कि आप से उनका पुराना रिश्ता याराना रहा है। ये जो फर्जी रिजल्ट वाला बताया है, इसमें एक और फर्जी रिजल्ट था जिसकी चर्चा नहीं हो पाई। वो फर्जी रिजल्ट हम बताते हैं आपको। एक 12वीं पास बच्चा, वो ग्रेजुएशनों नहीं किया था, पढ़ने में ठीक नहीं था तो ग्रेजुएशन नहीं किया, ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करता था। 12वीं पढ़ा ऑर्केस्ट्रा में लौंडा नाच करने वाले को हम मुखिया बना दिए। वो तो फर्जी रिजल्ट था, वो फर्जी रिजल्ट वाली कोई चर्चा नहीं किया। महाराज आप मतलब बहुत वीडियोस उनके आए हैं आपके खिलाफ। हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन लौंडा डांस अच्छा करता है। हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन मुखिया चुनाव में प्रचार आप किए थे, उन्होंने आपको बहुत सारे वीडियोस के जरिए कहा कि हमने खान सर को एक्सपोज किया। 40 दिनों में सबसे ज्यादा वीडियोस उन्होंने बनाया आपके खिलाफ। आपको तकलीफ सबसे ज्यादा उन्हीं से हुआ? उतना ध्यान नहीं देते। 50,000 से ज्यादा रिजल्ट अलग अलग चीजों में हो, उसमें से आपका 2-3 निकला, वो भी गलत, हम तो FIR कर दिए उस पर। तो कम से कम 50,000 से ज्यादा रिजल्ट दिए ना जी। आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाके देखेंगे, किसी थाने में जाके देंगे, हम गर्व से कर सकते हैं कि इस थाने में भी हमारे पढ़ाए हुए मिलेंगे लोग, जो यंग वाले होंगे। जो एजेड हैं वो लोग तो कहीं तो हमारे से जो हमसे उम्र में सीनियर है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। एक शायरी बोलिए, कुछ कुत्ते अपने होते हैं, कोई कुत्तों से कैसे प्यार हो जाता है, तो कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने लोग ही कुत्ते होते हैं। इतना कठोर शब्द का इस्तेमाल, शायरी बोले हम तो, इतनी पीड़ा आपके मन में है इनको? हमने तो शायरी बोला है सर, हम किसी का नाम क्यों लेंगे। हम अपने जीवन में कभी किसी टीचर की बुराई नहीं की हमने, ये आप निकाल के दिखा दीजिए किसी टीचर की बुराई। आपने प्रचार किया था इनके लिए, आपने सपोर्ट किया था। हमने शायरी बोला ना, कैसा लगा शायरी आपको? बता रहा है कि मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रख ली। जुगनुओं ने पी रखी थी शराब, भर भर के सूरज को गालियां दी कि तुम क्या ही चमकते हो, हमको देखो हम क्या चमकते हैं। बट ये तो पुरानी जान पहचान के लोग ये आपके रहे हैं, मतलब क्योंकि इस बीच में हम बिहार के टीचर से बड़े वाकिफ हो गए, सारे आते रहे, मिलते रहे, बातचीत होती रही, फिर मुझे पता लगा इनसे आपका बहुत पुराना रिश्ता है। शुरुआती दौर से इनको आप सपोर्ट। हमने किसी को भी दोस्ती खुले दिल से निभाई, खुले दिल से। हम पूरे हिंदुस्तान में, हम टीचिंग में जब आए तो मेरा इस उसूल है कि हम अपने मुंह से कभी किसी टीचर के बारे में कोई बुराई नहीं करेंगे, ना किसी का नाम लेंगे। आप देखते होंगे लड़ते रहते हैं सब इधर से उधर। हमने जिसको बोला है अच्छे के लिए बोला है। लोग क्लास में चर्चा करते थे कि हमने खान सर को फोन किया, अरे देखो खान सर मेरे बारे में ये बोले हैं, और बकायदा लिखा रहे थे। अभी सोनू शर्मा जी और अवध ओझा जी के पॉडकास्ट में जिक्र हुआ कि हमने फोन किया आपको, तो ये लोग उतर आते थे कि खान सर मेरे बारे में क्या बोले हैं। हमने खुले दिल से दोस्ती निभाई, हमेशा बताया कि भैया ये अच्छा पढ़ाते इनसे पढ़ लो, ये अच्छा पढ़ाते इनसे पढ़ लो। हमारा उसूल रहा, हम बस एक ही चीज से लड़ते हैं। शिक्षा, भारत की जो संस्कृति रही है गुरु दक्षिणा की रही है, ये व्यापारी बन के फीस लेने वाले कल्चर के खिलाफ हम रहे हैं, और मेरे से कोई बैर नहीं है। सोनू शर्मा और ओझा वाली क्लिप देखिए आपने, काफी ट्रेंड हो रही है। नहीं, सोनू शर्मा का कौन देखता है, पहले लॉकडाउन के टाइम पे चलता था।